प्रिय आत्मा, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। कहते हैं एक राजा की राजसभा भरी हुई थी। राजा ने प्रश्न किया, दुनिया में सबसे तेज काटने वाला कौन है? सभा में हलचल हो गई। कोई बोला बिच्छू, कोई बोला सरपराज, कोई बोला ततैया। किसी ने कहा, अरे नहीं नहीं, मधुमक्खी बहुत तेज काटती है। राजा सुनते जा रहा है मगर संतुष्टि नहीं हुई। एक वृद्ध मंत्री ने कहा, राजन, दुनिया में तेज काटने वाले दो ही हैं, एक चापलूस, दूसरा निंदक। एक सामने से काटता है, दूसरा पीछे से। इनके काटने से प्राणी तड़प उठता है। राजन, इनसे तो सर्पराज अच्छा है, जो कि एक बार ही काटता है। यह तो बार बार डंक लगाते हैं, वैर द्वेष परंपरा बढ़ाते हैं। राजा गदगद हो उठा। सभा में वाह वाह की ध्वनियां गूंज उठी। तालियों की गड़गड़ाहट से राजा प्रसन्न हुआ। राजा ने वृद्ध बाबा की, मंत्री की प्रशंसा मुक्त कंठ से की। बंधुओं, ये बात बिल्कुल सत्य है। निंदक और चापलूस दोनों से बचना जरूरी है। एक मधुमक्खी होती है जो मिठाई पर बैठती है। एक श्लेष्म की मक्खी होती है जो मिठाई पर न बैठकर श्लेष्म पर ही बैठती है। घाव पर बैठती है, गंदगी पर बैठती है। निंदक को ज्ञानियों ने श्लेष्म की मक्खी कहा, जो गुण रूपी मिठाई पर न बैठकर निंदा के अवगुणों पर बैठती है। किसी एक चीन के संत ने भी कहा कि एक दिन संसार के सभी प्राणी जीव मिलकर सर्पराज के पास गए। नागराज, देखो, शेर अगर किसी जीव को मारता है तो खाता भी है। घड़ियाल हमला करता है तो वह निगल भी जाता है। जब तुम काटते हो, अपने खाने के लिए नहीं, कब्र के लिए काटते हो। ऐसा क्यों? क्या फायदा है नागराज? सर्प ने तत्काल जवाब दिया और बड़े गर्व के साथ फन उठाकर के जवाब दिया, मैं उस दुर्मुख निंदक इंसान से तो अच्छा हूं। निंदक तो ऐसा काटता है, ना मरने देता है ना जीने देता है। कोई टोकरी या कुदाली लेकर यह कहे कि मैं समस्त पृथ्वी को खोदकर फेंक दूंगा। कोई कहे मैं सारे आकाश को रंग दूंगा। घास की पूली जलाकर कहे मैं गंगा नदी को भस्म कर दूंगा, तो ऐसा कहने मात्र से धरती, आकाश और गंगा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि देश, समाज, राष्ट्र, धर्म की, गुरु की या किसी अच्छे इंसान की कोई निंदा करे, इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। चापलूस अपना मतलब गठने को ही हाथ मिलाता है। बंधु, चापलूस अपना मतलब गठने को ही हाथ मिलाता है, जो कि हर मुसीबत में मदद के सौ विश्वास दिलाता है। चापलूस ऐसा होता है, मैं तुम्हारी दोस्ती में खलल नहीं डालता। मैं तुम्हारी दोस्ती में खलल नहीं डालता, पर इतना याद रखो बंधु,
कुत्ता तुम्हारे लिए नहीं, अपनी रोटी के लिए दुम हिलाता है। कुत्ता तुम्हारे लिए नहीं, अपनी रोटी के लिए दुम हिलाता है। जुए में अपने और अपने सर्वस्व को खो देना थोड़ी सी हानि है, परंतु धर्म की, संतों की, अच्छे लोगों की निंदा करना। भगवान कहते हैं कि पिट्ठन मांसंग न खाई जा, पीठ के मांस को मत खाना, क्योंकि पीठ का मांस खाने के बराबर जितना पाप होता है दूसरे की निंदा करना, दूसरे के लिए भला बुरा बोलना। वो कहते हैं भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। मेरे बंधु, परमात्मा, ईश्वर, महान पुरुष सदैव यही समझाते हैं कि किसी की निंदा ना करो और किसी की चापलूसी गिरी मत करो। इन दो लोगों से हमें बचना है और हमें करना नहीं है। ना चापलूसी करनी है, ना निंदा करनी है। इन दोनों लोगों से बच कर के रहेंगे तो अपनी आत्मा का उद्धार कर पाएंगे। इन्हीं सद्भाव से ओम शांति।